नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यही सबसे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सभी इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मतलब कोई भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। क्या से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को? जेड से। ठीक, इसे में आपका बोलते हैं कि तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तब। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इक्वेशन को हम मिलाकर लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए, ठीक, एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। यही सब्सटेंस अगर एलिमेंट अगर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कब? जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तब। ठीक, अब जैसे हम सोडियम का बात करें तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक, एटॉमिक नंबर भी कितना होगा इसका? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 11। और इसी से रिलेटेड ये भी इसके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपका ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना होगा? 11। ठीक, क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 17। इसी से रिलेटेड एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें? 17। ऑक्सीजन का बात करें, प्रोटॉन कितना ऑक्सीजन में? 8। इसी से रिलेटेड आपका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8। ठीक, तो एटॉमिक नंबर हम लोग याद करते हैं, उसी से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फाइंड आउट हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें कि इस इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो सेल में तो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जैसा हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में, रदरफोर्ड जो बताया। जो नहीं देखे हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर वो देख लें, वहां से आपका क्लियर पूरा हो जाएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, एटम में तो देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। तो अब यहां से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द सेल। सेल में जो आपका एटम है, एटम में बहुत सारा एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को ही ऑर्बिट कहते हैं या तो सेल कहते हैं। ठीक, अब प्रत्येक सेल को नाम क्या बोलते हैं? हम रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी। और जो काउंटिंग नंबर में बोले तो 1 2 3 4 5 6 जो नील बोर्ड में हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे तो इसका डिफिनेशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सेल वाइज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे में तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रत्येक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? कितना वैल्यू पुट कर देंगे? जितना मन होगा उतना नहीं कर सकते, मतलब इसका भी तो कोई रूल होता होगा। तो इसका रूल क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, इन एनी सेल is in the form of
कौन सा फॉर्म में रहेगा, 2n²। मतलब कोई भी सेल का हम बात करें उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² के फॉर्म में रहेगा। तो आपका सेल कौन कौन है, K सेल है, L है, M है, N है, O है, P है, मतलब इसी तरह से रहता है। काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, ठीक। तो N यहाँ पे क्या शो करता है, नंबर ऑफ सेल। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अब हम जैसे पहला सेल की बात करें तो पहला सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो पहला सेल की बात है तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2। पहला सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। दूसरा सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 8। थर्ड सेल में 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18। फोर्थ सेल में 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32। फिफ्थ सेल में 2 × 5 का स्क्वायर 50। तो इस तरह से आपका प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम 0 1। L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0 से 7 तक। M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0 to 70। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक। अब आइए देखते हैं एग्जांपल में इसे समझते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11, ठीक। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 11। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक सेल में किस तरह से रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है सेल वाइज ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, सेल वाइज। मतलब पहला K सेल देखेंगे, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद O, ठीक। इस तरह से हम लोग सेल वाइज ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, ठीक। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2। सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 8 to 10। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 11। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और है। तो अगला नेक्स्ट सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। उस पर भी कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसका भी आ गया 17। तो क्लोरीन पहला सेल में क्या रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा सेल में 8। तीसरा सेल में अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, 8 to 10। टोटल है कितना, 70, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन और है रिमेनिंग। तो नेक्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, 7। ये आपका K सेल है, L है, M है, ठीक। अगला आपका N रहेगा। अब जैसे में आर्गन का बात करें तो आर्गन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 18। एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 18। और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 18, ठीक। तो आर्गन का बात करें Ar, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18, ठीक। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे तो हम बोले N सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 10। तो नेक्स्ट सेल में कितना जाएगा, 18 जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे में पोटासियम, किसमें आ जाए, पोटासियम में, तो पोटासियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा पोटासियम में, 19। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 19। और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 19 रहेगा, ठीक। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो देखिएगा पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टोटल 19 है। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। तो यहाँ पे तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 9। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले देखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल हो रहा है कि नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीटली फुलफिल हो रहा है तो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन से उसे फुलफिल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखे हम 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1।
अब देखिए तो 8 to 10 8, 18 1 19, K सेल L M N, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से में 2 8 8 2। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक देख लिए। आप लोगों को 20 तक ही पढ़ना है अभी। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं क्या, वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये देखते हैं, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे को हम लोग क्या कहते हैं, इस आप राइट डाउन कर लीजिए, उससे को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफिनेशन क्या होता है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यही ना सबसे आउटर मोस्ट सेल M, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। आर्गन का आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। कैल्शियम पोटेशियम का आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक। अब इसी से रिलेटेड है आपका वैलेंसी। क्या वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कोई एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो गेन करवाता है, या तो लॉस करवाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, उससे को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस या तो फिर शेयर बाय है किसके द्वारा, एलिमेंट के द्वारा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा, लॉस होगा या तो फिर शेयर होगा। किस लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, शेयर करता है, तो टू फॉर्म अ कंपाउंड, क्या जो बनाने के लिए, टू फॉर्म अ कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा या तो शेयर करेगा। तो देखते हैं कोई एलिमेंट कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है, शेयर करता है। तो जैसे हम बात करें सोडियम का, ठीक। तो सोडियम ये तो आपका न्यूक्लियस है, यहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 8। अब यहां पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में, मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सब अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, लॉस। आउटर मोस्ट सेल में जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो सब अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, मतलब दूसरा एलिमेंट को देता है, ठीक। जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। क्या करेगा, गेन, ठीक। अब कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 8 में से सभी को माइनस कीजिए। 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 क्या होगा, मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना गेन करेगा, 3। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, 2। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, 1, ठीक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 4 हो, वो क्या करेगा, वो शेयर करता है। ना तो वो गेन करता है, ना तो वो लॉस करता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। शेयर करने का मतलब हुआ, जैसे मैं कोई क्लास में
दो भाई है, ठीक, और उन लोग के पास सिर्फ एक ही बुक है, तो क्या करेगा, आपस में शेयर करके क्या होता है, पढ़ लेता है। तो ठीक उसी तरह से जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आटोमोस शेल में कितना है, 4 है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। और जिसके पास आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, 18 हो, 32 हो, वो सब क्या करता है, न तो गेन करेगा, न तो लॉस करेगा, न तो शेयर करेगा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि 8 है, 18 है, 32 है, न तो गेन, न तो लॉस, न तो शेयर, क्यों नहीं कर रहा है। और ये सब जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है। ये सब ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो सोचने वाली बात है, ठीक। तब देखिए जैसे मैं नियॉन, ठीक, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s, ठीक। तो इसका जब आप डॉट स्ट्रक्चर तैयार कीजिएगा तो मतलब इस तरह से होगा, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, सेकेंड शेल में 8, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, ठीक, मतलब ये फुलफिल है, तभी तो ये ना तो गेन करेगा, ना तो लॉस करेगा, ना तो शेयर करेगा। जैसे मैं एग्जांपल और लेते हैं आर्गन, आर्गन के लिए यहाँ पे, तो आर्गन में आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 8, ठीक। तो ऐसे तो आर्गन में रहना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या 8 फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो 8 तो फुलफिल हो रहा है, ठीक। तो ये भी ना तो गेन करता है, ना तो लॉस करता है, ना तो शेयर करता है। इसका मतलब हुआ जो एटम अपने आप में स्टेबल है, मतलब जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल है, वो ना तो लॉस करेगा, ना तो गेन करेगा, ना तो शेयर करेगा, ठीक। यहां से कंप्लीट हुआ। तो अब जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 हो गया, मतलब ये अपने आप में फुलफिल हो गया, ठीक, मतलब स्टेबल हो गया। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, Na के पास अभी था 2, 8, 1, ठीक। अब Na जो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मतलब एक उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो, ठीक। तो कोई भी एलिमेंट अपना आप में स्टेबल रहने में चाहता है। जैसे में एक और देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना होता है, 13, ठीक, 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका। अब ये इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो एल पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस चार्ज आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, देखिए ये फुलफिल हो गया, सेकेंड सेल में 8 रहना चाहिए, सेकेंड सेल में 8 है, सेकेंड सेल में 8 रहना चाहिए, सेकेंड सेल में 8 है, ठीक। तो ये फुलफिल होने के लिए कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस किया तो गेन। जैसे में एक एग्जांपल और देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का क्या था एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, 2 8 7, ठीक। अब जिसके पास 7 है तो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना माइनस लगाइए, क्या लगाइए, माइनस। तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सोचिए अब यहाँ पे क्लोरीन के पास पहले से था कितना इलेक्ट्रॉन, 17 था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे 2 8, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 7 होगा, 8 हो गया। अब ये भी देखिए अपना में फुलफिल हो गया, होना चाहिए 8, लेकिन पहले देख लेते 8 कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो 8 तो कंप्लीट हो रहा है, ये भी अपना आप में फुलफिल हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे में आ जाइए लिथियम पे, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गए। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लिथियम का मतलब एल से में नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, लेकिन इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो Li पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज,
जब प्लस चार्ज हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब प्लस चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, प्लस चार्ज हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, Li पर कोई चार्ज नहीं है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 3, ठीक। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब ये 1 प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस किया तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसका हो गया 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ये देखिए स्टेबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हीलियम, हीलियम का देखिए कितना होता है 2 एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना है 2, तो 2 भी अपने आप में क्या है स्टेबल है। यहाँ पे हम 2 नहीं लिखे थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 2 नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 जिसका पास है वो क्या करता है लॉस करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में ले लीजिएगा हीलियम, एक्सेप्शन में कौन लीजिएगा? हीलियम जो है वो क्या है नोबल गैस है। नोबल गैस कहने का मतलब या तो इनर्ट गैस, कौन सा नोबल गैस या तो फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, ये दोनों कहने का मतलब हुआ जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, 18 हो, 32 हो और एक हीलियम भी है, ठीक। वो सब क्या होगा आपका नोबल गैस होगा, या तो फिर उसे इनर्ट गैस कहते हैं। मतलब ये सब अपने आप में पहले से ही क्या है स्टेबल है। अब बाकी कोई कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके क्या होता है स्टेबल होता है, ठीक। तो वैलेंस से समझिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो आपका सबसे मजेदार टॉपिक है क्या, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया कहां से और रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक। तो ये सबसे रिलेटेड टॉपिक कल हम पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड मोलिकुलर मास या फिर और कुछ होगा टॉपिक वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।